हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज बूस्टर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय शासन अधिनियम, जिसको मैंने काफी संक्षिप्त रूप में आपको बताया था। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम को हमने आपको बताया था। आज क्लास में आगे हम चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें भारतीय संविधान में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे बनाने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया, इसमें धर्म और जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनका क्या योगदान रहा। इस सारी चीजों पे आज विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान बनना तो हमारे यहाँ 1947 में स्टार्ट हुआ, पर इसके जो सीढ़ियां थी या इसकी जो कड़ी थी बहुत पहले से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही थी। आप जानते ही हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे और भी समितियां बनना स्टार्ट हुई और सबसे बड़ा बात 20वीं सदी के प्रारंभ से ही हम भारतीयों का सर नीचे से उठना स्टार्ट हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम अब अंग्रेज से आंख से आंखें मिला के उनके साथ हम आंदोलन में प्रारंभ हो गए। आपको पता ही होगा, आप बहुत सारे आंदोलन जानते ही होंगे। अनुशीलन समिति का गठन हुआ, उसके अलावा चलिए स्वराज कमेटी आया, उसके आगे चले क्रिप्स मिशन आया, उसके आगे चल जाइए कैबिनेट मिशन आया। तो इस टाइप के चीजें धीरे धीरे अपने आप स्टार्ट हो गई। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का सबसे बड़ा योगदान है। कहना ही है ये कि कैबिनेट मिशन के ही द्वारा भारतीय संविधान को बनाने का प्रारंभ किया गया। कैबिनेट मिशन के आने के बाद मई 1946 में सबसे पहले भारतीय संविधान को बनाने की बात कही गई। इसका पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को काउंसिल चैम्बर्स में नई दिल्ली, इसे याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछता है। काउंसिल चैम्बर्स जो कि नई दिल्ली में है, वहां पे इसका प्रथम बैठक हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष, ये अध्यक्ष स्थायी नहीं थे, ये अध्यक्ष अस्थायी थे, जिनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है दोस्तों, इन्हें बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये उस जो अधिवेशन हो रहा है 9 दिसंबर 1946 का जो मीटिंग हो रहा था, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। इसलिए इनको इस कमेटी का या ये जो अधिवेशन हो रहा था इसके इनको अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता ही रहा। फिर 13 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर को उपदेश प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है भारत में। मैंने क्या बताया दोस्तों? उपदेश प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें चर्चा की जाती है कि भारतीय संविधान को बनाया कैसे जाएगा। तो इसके लिए 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी प्रदान कर दिया जाता है और भारतीय संविधान को बनाने के लिए कमेटियों का गठन होना स्टार्ट हो जाता है भारत में। भारत में कुल 8 बड़ी बड़ी कमेटियां बनती है और कुछ छोटे छोटे कमेटी बनते हैं, जिसमें से आज हम उन कमेटियों के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में इन कमेटियों का किस तरह से योगदान रहा है और इस समितियों को चलाने के संचालक कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले इन समितियों को हम बांटते हैं। एक समिति का नाम था संचालन समिति, एक समिति का नाम था संचालन समिति, एक और समिति था उसका नाम था संघीय संसदीय, एक संचालन समिति हो गया, एक प्रारूप समिति हो गया, ठीक है, और एक अल्पसंख्यक और प्लस इसमें मौलिक अधिकार के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, एक समिति का गठन किया गया। एक संघीय संविधान समिति बनाया गया, एक संघीय संविधान समिति, उसके बाद एक प्रांतीय
संविधान समिति, 1 2 3 4 5, 5 समितियां हो गई दोस्तों। एक संघ शक्ति समिति, उसके बाद एक समिति और थी राष्ट्रीय ध्वज समिति। ये कुछ 7 बड़ी बड़ी समितियां थी। संचालन समिति को राजेंद्र प्रसाद जी संचालित करते थे। प्रारूप समिति को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संघीय संविधान समिति, इनके रहे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय, इनके रहे सरदार वल्लभ भाई। संघ शक्ति समिति, इसके रहे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैं इसका आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछता है, कभी मिलाने के लिए 4 ऑप्शंस आपको दे दे, ये 4 अल्टरनेट आगे पीछे आपको ऑप्शेट कर दे। तो याद रखिएगा, 2 समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, 2 समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और 2 समिति आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी की समिति। याद कैसे करेंगे, देखिए दोनों में संघ है, जवाहरलाल नेहरू जी की समिति में दोनों में क्या है, संघ है। ठीक है, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है दोस्तों। और यहाँ प्रारूप समिति, प्रारूप बनाने का तो अम्बेडकर जी को ही मिल गया था, संचालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का ये काम राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय और अल्पसंख्यक का मिला था। इसमें 2 उप समितियां भी बनाई गई थी, उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि परीक्षाएं में आजकल क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस बनाया गया है, तो हम चीजों को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक समिति थी जो अल्पसंख्यक समिति थी ना, उसी को तोड़ा गया था, तो एक उप समिति बनाया गया अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली। तो एक अल्पसंख्यक समिति बनी थी और एक मौलिक अधिकार की एक समिति बनी थी। ठीक है, तो हम लोग 2 समितियों को जानेंगे, यहाँ पे भी एक अल्पसंख्यक समिति और एक मौलिक अधिकार समिति। तो इसके थे एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, और मौलिक अधिकार समिति के थे जे.बी. कृपलानी जी। तो दोस्तों हमने क्या जाना, उधर पे 7 समितियां, यहाँ पे 2 उप समिति, एक अल्पसंख्यक समिति जिसके एस.सी. मुखर्जी थे और एक मौलिक अधिकार समिति जिसके जे.बी. कृपलानी जी थे। ठीक है दोस्तों, फिर ये सारे कमेटियां तो हो गए, इसमें से एक कमेटी के बारे में प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। इससे पहले हम इनके प्रोसेस को जान लेते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में व्यक्तियों को किस टाइप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे इनका चुनाव हुआ। तो साथियों हम जान लेते हैं इनके सीटों का बंटवारा, तो क्योंकि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। टोटल 389 सीट का इनके बीच बंटवारा किया गया था, जिसमें 296 ब्रिटिश, जो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में थे, उनको दिया गया, और यहाँ पे 93 सीट देसी रियासत को दिया गया था। इसका कहने का मतलब ये था कि 296 सीट पे जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अपने मत के आधार पे भारतीय संविधान में इनका चुनाव के लिए इनको भेजा गया, और 93 देसी रियासत अपने प्रतिनिधित्व को भेजेंगे भारतीय संविधान में उसके पूरे बनाने के सेक्टर में। और इसमें फिर इसका बंटवारा किया गया प्रांतीय के हिसाब से। तो 296 प्रांत में इनको बांटा गया था, 208 कांग्रेस के लिए, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया गया 208 सीट, 73 सीट दिया मुस्लिम लीग को, ठीक है, और 15 सीट अन्य को। अन्य में सामान्य वर्ग और भी जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं वो सारे वर्ग को उसमें रखा गया। अगर ये सांप्रदायिक तौर पर 296 सीट को देखें, 296 सीट को देखें तो इसमें आपको मिलेगा 213 सामान्य को, ठीक है, 79 आपको मिलेगा मुस्लिम्स को, और 4 मिलेंगे सिख। देखिए दोस्तों
भारत के संविधान में देखिए, हमारे संविधान को बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ना ही एक धर्म के लोग थे, ना ही हमारा रहना, सब अलग अलग था। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान बनाने वाले व्यक्तियों हैं, उनको मैं सशक्त नमन करता हूं कि इतनी बड़ी आबादी, साथ ही साथ इतने सारे धर्म को लेके बनाना संविधान अपने में बहुत बड़ी बात है। और आपको ये जान के अचंभव होगा, भारतीय संविधान जो बनाया जा रहा था तो दो टाइप के संविधान पे काम हो रहा था। पहला, हमारे संविधान जो बनेंगे, जो आगे जो चलेंगे, और वर्तमान में भी जो हमारा काम होगा, क्योंकि हमने तो सीधा वो ब्रिटिश साम्राज्य सीधा बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी देश को आजाद कर दिया जाता है और उसको डोमिनियन का दर्जा मिल जाता है, तो वो आजाद है या नहीं है उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इसीलिए सबसे बड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, उनके सर का सबसे बड़ा बात यह था कि उनको दो तरह के संविधान पे काम करना था। एक वो संविधान जो कि लाइफ टाइम, जिस पे आज पे हम लोग भी आज भी काम कर रहे हैं, और वो संविधान जो आजादी के समय जो चल रहा था। क्योंकि आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत ही यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाए गए थे। एक कैबिनेट का गठन किया गया था जो मई 1946 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर भारत की आजादी के बाद एक और कमेटी का गठन हुआ और उसमें भी कैबिनेट बनाया गया जिसमें सदस्यों को रखा गया। तो इस जो आजादी के बाद जो बनाया है कैबिनेट, उसमें कैसे वो काम करेंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो वो लोग के कार्यों को संचालन किस तरह से किया जाए, इसलिए भारतीय संविधान में दो काम एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद ये तो हो गए भारतीय संविधान की बात, ठीक है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपको सीट दोस्तों समझ ही आ गया होगा कि सबसे पहले 389 सीट बांटे गए थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश साम्राज्य को और 93 सीट विदेशी रियासत को दिया गया था। अगर इसमें अगर आपको संप्रदाय के तौर पे बांटा जाए तो संप्रदाय में से 296 में 213 सामान्य वर्ग को, 79 मुस्लिम वर्ग को, 4 सिख वर्ग को। अगर ये प्रांतीय को देख लें तो 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को। ये सीट का बंटवारा किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान बनाया गया और इसमें सभी लोगों, सभी धर्मों के लोगों को जो उसके काबिल थे, उनको इसमें स्थान प्राप्त हुआ। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति काम कैसे करती थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें पहले इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण अयंगर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको मिलेंगे कन्हैया लाल मणिक, कन्हैया लाल। उसके बाद आपको मिलेंगे एन माधव राव, एन माधव राव। उसके बाद आपको मिलेंगे खैतान जी, ठीक है, खैतान। उसके बाद आपको मिलेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 गोपाल कृष्ण अयंगर, और एक थे, एक का और नाम था गोपाल कृष्ण अयंगर, और इनके साथ एक सदस्य और थे दोस्तों, जिनका मेरा नाम स्लिप कर रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों, ये देखा जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण अयंगर, कन्हैया लाल, एन माधव राव, खेतान और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी। एक गोपाल कृष्ण अयंगर, एक कृष्ण अयंगर थे, ठीक है। हाँ, एक थे गोपाल अयंगर और एक थे कृष्ण अयंगर, ठीक है। ये टोटल 7 लोग प्रारूप समिति में थे, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे इनके कार्य, भारतीय संविधान कैसे बना। अभी तो ये समझिए कौन कौन लोग हैं, कितने सदस्य थे, हमने इसे चर्चा कर ली है। पहले तो हमने देख लिया जो 8 बड़े बड़े जो कमेटी थे, उसमें 7 कमेटी जिनका चर्चा हमेशा मिलता है, एग्जाम में उससे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको हमने देख लिया। फिर हमने प्रारूप समिति के बारे में जान लिया, प्रारूप समिति के सदस्यों को देख लिया। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहे थे। अब तो हमने अभी देख लिया चुनाव कैसे हुआ, सदस्य को कैसे बनाया गया। अब देखते हैं कि ये कार्य कैसे प्रारंभ करते हैं। तो हमने तो जाना 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को प्रारूप समिति आई और उसको 22 जनवरी
47 को प्रारूप समिति को मंजूरी दी गई और ये सारी कमेटियां बन गई। ये चीजें भी हम लोग समझ गए। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने में हम देखते हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद हमारा भारतीय संविधान बना, जिसमें कुल 114 दिन बहस हुआ। 114 दिन बहस हुआ और 2 साल 11 माह 18 दिन लगा और करीब करीब 64 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 15 महिलाएं थी और 33 SC ST बोल सकते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य थे। देखिए इनकी विशेषताएं के बारे में बात करें सीधा शॉर्टकट से। 2 साल 11 महीने 18 दिन इनको लगा, 14 दिन बहस हुआ, 64 लाख रुपए खर्च हुए, 15 महिलाएं थी, 33 SC ST थे। ठीक है, उसके बाद इसको 11 अधिवेशन हुआ। ठीक है, मतलब 11 मीटिंग। तो आपसे 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की आखिरी बैठक बोलेगा तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसी के दरमियान ये सारा कार्यक्रम हुआ। संविधान हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 का। ये ऐसा क्यों किया गया, इसको थोड़ा हम जानते हैं। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। तो उस दिन को पूरे भारतीय शुभ दिन मानते थे और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को इसको लागू किया गया। लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ दिया गया बनाकर? नहीं, उस दिन 15 टोटल कुल 15 अनुच्छेद को उस दिन ट्रायल के लिए छोड़ा गया था, जिसमें सबसे बड़ा था भारत की नागरिकता के लिए। भारतीय नागरिकता के लिए इसमें प्रावधान को जोड़ा गया था। टोटल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को चालू कर दिया गया था और पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ लागू कर दिया गया। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस का परेड कहाँ होता है, तो दिल्ली में होता है। आपको पता ही होगा वो दिन पुरस्कार भी मिलते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारे पुरस्कार हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हम आगे थोड़ी चीजों को समझ लेते हैं। पहले 26 जनवरी 1950 को कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग को मान्यता मिली। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग, जिसको वर्तमान में संशोधन करके कुछ चीजों को बदल करके अभी 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और भाग 22 ही। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची या 22 भाग, जिसमें भारतीय संविधान को घोषणा किया गया था उस समय था। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग। ठीक है, कि 4 अनुसूचियां कौन कौन थी, तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे अनुसूचियां में बदलाव आया। पहला संविधान में संशोधन 1951 को ही हो गया, उसके बाद अब दल बदल कानून आया, उसके बाद पंचायती राज आया। तो ये सारी चीजों को हम जब पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी यहां तक में कोई डाउट है किन्हीं को? आप लोग किन्हीं को कोई डाउट हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्लास को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां तक हम सारे सिनेरियो को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिनेरियो को समझना है और आप कोई भी एक पुस्तक को लेके ये जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप देखें, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं, फिर उसके बाद आगे के प्रयास करें तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जितना भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, उससे आगे एग्जाम में जाने वाला ही नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, हम थोड़ा सा और बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि जब 1857 में भारत की क्रांति आती है, उसके बाद हमारे देश का मोमेंट बदल जाता है। इसको बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजों को रट के आप सफल नहीं हो सकते हैं। हम भारतीय हैं दोस्तों,
हमें हमारे समाज के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। जब 20वीं सदी प्रारंभ होती, आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति से पहले भारतीयों का दबदबा था अंग्रेज के लिए। कहने का अभिप्राय ये है, जितने भी शासक हुए उनको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, हिंदू को, मुस्लिम्स को अलग किया। लेकिन आप देखेंगे 1857 की क्रांति जब हुई, उसके बाद अंग्रेज मुस्लिम्स का सपोर्ट करना प्रारंभ करते हैं और हिंदू को दबाना। अब उसका एग्जांपल आप बहुत सारे देख लेते हैं, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, उनका सपोर्ट प्रारंभ हो जाता है। 1909 के पार्लियामेंट सुधार में इनको सपोर्ट मिलता है। जब फरवरी 1947 में घोषणा कर दी जाती है कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन जब मुस्लिम लीग आवाज उठाते कि नहीं मुझे अलग देश बनना है, तो वो अपने संशोधन करके, करेक्शन करके बोलते हैं भारत और पाकिस्तान दो भाग बनेगा। मेरा ये कहने का किसी धर्म को लेकर नहीं था, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कूटनीति था अंग्रेजों का कि फूट डालो और राज करो की नीति पे। पहले वो हिंदू का सपोर्ट कर रहे थे ताकि मुस्लिम दब रहे थे, फिर देखिए जब इतना बड़ा क्रांति हो गया तो अब हिंदू को दबाओ, मुस्लिम्स को उठाओ, तो यही सिस्टम चलता रहा। लेकिन दोस्तों हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये चीज को हमको मानना ही पड़ेगा और मानना भी चाहिए। आज देखिए दूसरे ईद में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, दोस्तों के घर जाते हैं, वो हमारे दीपावली को आके एंजॉय करते हैं। तो हम लोग मिल के रहें। और चलिए इस क्लास को और आगे बढ़ाना का प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रस्तावना में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको बनाया गया, प्रस्तावना को बनाने में किन किन चीजों का हाथ रहा, प्रस्तावना कैसे काम करते हैं। ठीक है, संविधान को बनाए उसमें प्रेम बिहारी राय दास एक व्यक्ति थे, प्रेम बिहारी राय दास। ये व्यक्ति कैलियोग्राफर, कहने का मतलब है जो सुंदर लेखन आप देखेंगे पूरे भारतीय संविधान में इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा भारतीय संविधान लिखा गया है। आप ये चीज को देखेंगे, देखिए ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हिडन होता है, कभी कभी पूछता है और हम सर ऐसे पूछ लाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ये सारे क्वेश्चंस को क्या आपको बता दें। प्रेम बिहारी राय दास, उसके बाद एक का नाम रहता है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है, और एक रहते हैं मदन लाल बोस। ये कौन थे? तो ये आप देखेंगे भारतीय संविधान को कभी आप देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो रिसर्च करिए तब आपको पता चलेगा और आपको पढ़ने का इंटरेस्ट भी ज्यादा जागेगा। नंदलाल बोस और मदन लाल बोस ने भारतीय संविधान के अंदर जो कलाकारी है, जो चित्र है, उनको इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, ये सारे व्यक्ति थे। और प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रस्तावना के बाद भारतीय संविधान में किस किस विदेशी देशों का स्रोत लिया गया। आपको पता ही है कि 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ा। हमारे जो व्यक्ति थे, हमारे जो विशेषज्ञ थे, 60 देशों के संविधान को पढ़ते हैं और उसके बाद कितना प्यारा सा भारतीय संविधान को बनाते हैं, जहां पे आज भी संविधान की चर्चाएं और उन संविधान के अनुसार हम लोग कार्य को कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, और कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को एंजॉय करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।